अच्छा, एक बहुत बड़ा केस जिसमें हम सारे बड़े इन्वेस्टेड हैं, बिकॉज ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान को रिलीफ देने पर सिंध हाई कोर्ट ने मुंतजिम जज के खिलाफ एक्शन ले लिया है और सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान का रिमांड ना देने वाले जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी है। जिस तरह मुलजिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड के बजाय जेल कस्टडी किया गया, इस पर पहले दिन से शकूक व शुबहात जो थे उनका इजहार किया जा रहा था और इस तरह के फैसलों की वजह से ही निज़ाम अदल पर अवाम का एतमाद कमज़ोर से कमज़ोर तर हुआ है। और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साफ लिखा कि मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। अदालत ने लिखा, पहले मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया गया और बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी कर दिया गया। कैन यू इमेजिन दैट? मुलजिम का बाप मुंतजिम जज के कमरे में मौजूद रहा और मुंतजिम जज के खिलाफ आगे कोई महकमाना कार्रवाई होती है या नहीं, मगर सिंध हाई कोर्ट के फैसले को खुशगवार हैरत से ही देखा जा रहा है, बिकॉज दिस डजंट रियली हैपन मच। तो अब ये होना बहुत बड़ी बात है। आला अदलिया का अपनी इंतज़ामी मशीनरी के ख़िलाफ़ ऐसी चार्जशीट कबूल करना काबिल तारीफ़ है और इसे समाजी हलकों में सराहा भी जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ की फराहमी के हवाले से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम निचले तरीन दर्जों में शुमार होता है। ये दोबारा से हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं, हालांकि इस रिपोर्ट पर हमने काफ़ी तफसीली बात भी की हुई है। नाइजीरिया और केनिया का अदालती निज़ाम भी रैंकिंग में पाकिस्तान से बेहतर है। वैसे मैं थोड़ा सा अपोलोजाइज़ करूंगी फॉर सेइंग दिस लास्ट लाइन कि नाइजीरिया और केनिया को हमने क्या एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि उससे भी नीचे, वो बहुत आगे हैं हमसे, हम बहुत चीज़ों में बहुत पीछे हैं। इसलिए आई अपोलोजाइज़ फॉर सच अ कंपैरिजन। बिल्कुल ऐसा कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। हमारे कंपैरिजन वैसे अच्छाइयों में होना चाहिए, इस किस्म की चीज़ों में नहीं होना चाहिए और ख़ासतौर पे इनकी बहुत चीज़ें हमसे बहुत बेहतर हैं। अमीन अनवर हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची। अमीन, पहले तो बताएं, ये भी बड़ी खुशगवार बात है कि अदालती निज़ाम जो है वो अपने अंदर ही नज़रसानी एक कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये वाइटो वाली बात जब हुई थी कि एक ऑर्डर जारी हो चुका हो, उसको किसके प्रेशर में क्या करके उन्होंने चेंज किया होगा? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने अपने इस तफसीली फ़ैसले में भी लिखा है कि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़र मेहदी ने अदालत को बताया कि जब ये कार्रवाई हो रही थी तो मुलजिम अरमगान का जो वालिद है वो ATC कोर्ट के जज के चैम्बर में मौजूद था 2 घंटे के लिए और अदालत ने ये अपने इस ऑर्डर में भी इस बात का जिक्र किया है कि वो मौजूद थे उस वक्त वहाँ पे। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को भी बताया, जिसके बाद अदालत ने वो तमाम चीज़ें जो है वो जैसा कि आप कह सकते हैं कि एक चार्जशीट गिनवा दी है कि क्या क्या बेज़ाब्तियाँ हुई हैं इस रिमांड के दौरान। जब मुलजिम को पेश किया गया तो तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे पहले तो वहाँ पर बिठाया गया, इंतज़ार करवाया गया और उसके बाद उन्हें वर्बल इंस्ट्रक्शन दी गई कि मुलजिम अरमगान का मेडिकल चेकअप कराया जाए और उसके बाद उसका मेडिकल हुआ। ताम मेडिकल रिपोर्ट में भी ये कहीं नहीं लिखा गया कि मुलजिम पर पुलिस तशद्दुद हुआ है। निशानात ज़रूर थे, इसका मेडिकल रिपोर्ट में ज़रूर जिक्र हुआ है, लेकिन मुलजिम पर तशद्दुद की बात मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं आई थी। लेकिन उसके बावजूद मुलजिम को जेल कस्टडी कर दिया गया, जिस पर अदालत ने आज गुज़िश्ता रोज़ तफसीली फ़ैसला जारी किया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जिसमें कहा गया है कि मुलजिम अरमगान को पुलिस कस्टडी के बजाय जुडिशल रिमांड पर भेजना गैर कानूनी था। और JIT के हवाले से भी कहा गया है कि एक 11 फरवरी को दोबारा तफ्तीशी अफसर की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई फ़िज़िकल कस्टडी के लिए, लेकिन उसे भी मुस्तरद किया गया और उस केस में JIT बनाने का ऑर्डर कर दिया गया। तो अदालत ने उस पर भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि ये इख्तियारात से तजावुज़ था। ट्रायल कोर्ट के जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतज़िम जज हैं, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, जबकि किसी भी फरीक ने JIT बनाने की कोई इस्तदाद नहीं की थी। इसके बावजूद JIT बनाने का हुक्म दिया गया। अदालत ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में जब मुलजिम अरमगान को पेश किया गया तो उस वक्त भी मुलजिम ने शिकायत की कि उस पर तशद्दुद हुआ है। ताहम जब कमरे अदालत में मुलजिम की शर्ट ऊपर करके दिखाया गया तो उस पर
तशद्दुद के कोई निशानात नहीं थे, लेकिन मुलजिम का कहना था कि उसके जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद के निशानात हैं। लेकिन ताहम जो मेडिकल हुआ था 10 फरवरी को, उसमें भी ये कहीं जिक्र नहीं है कि ये निशानात जो हैं वो पुलिस तशद्दुद के हैं। ताहम अदालत ने कहा कि अगर मुलजिम ने ये शिकायत की भी थी कि उस पर तशद्दुद हुआ है तो उसके साथ ही मुलजिम को जिस्मानी रिमांड दिया जाता, उसके साथ मेडिकल कराने का भी ऑर्डर कर सकती थी अदालत। ताहम अदालत ने ऐसा नहीं किया और मुलजिम को जेल कस्टडी किया गया और अदालत ने 10 और 11 फरवरी के जो अहकाम थे वो कलअदम करार दिए। उसके साथ साथ कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ये हिदायत की गई है कि वो इस अदालती ऑर्डर की कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सेक्रेटरी दाखिला को भिजवाएं ताकि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतज़िर जज के इख्तियारात किसी और अदालत को मुंतकिल। अच्छा अमीन, अब लास्ट जब हमें अपडेट मिली थी तो ये भी पता था कि एक तो उसकी मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई होगी, ऑब्वियसली DNA सैंपल्स वगैरह वहाँ से लेने, दूसरा ये अरमगान ने कन्फेस भी कर दिया कि क्या क्या हुआ था। पहले शराज ने सब कुछ बता दिया था, फिर अरमगान ने खुद भी बता दिया। तो हम जो एक आम आदमी है उसके लिए तो बड़ा ओपन एंड शट केस बन गया कि ये उनकी लड़ाई हुई। एक लड़का जो उनमें तीसरा दोस्त था उसने तस्दीक भी कर दी और मेन जो सस्पेक्ट है जो कि अब अरमगान है उसने बता भी दिया कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो ये तो बड़ा सिंपल सा केस नहीं बन जाना चाहिए? देखिए हुमा, कानून के मुताबिक पुलिस कस्टडी में दिया गया मुलजिम के बयान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने वॉलंटरली ना हो। तो कानूनी शहादत में उसकी बिल्कुल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ना हो, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। ताम मुलजिम इंतहाई शातिर है, जितना दिखाया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि वो कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। हमने 2 दफ़ा देखा जब उसे रिमांड के लिए पेश किया गया तो वो खड़े खड़े अचानक कमरे अदालत में गिर जाता है और उसके 5-10 मिनट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बार बार उनका कन्फेशन बेसिकली और मुलजिम का उसका कन्फेशन अभी मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से अभी तक उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट से रजू नहीं किया गया। ताहम इस केस में जो मुलजिम अरमगान के 2 मुलाजमीन थे जिनकी मदद से वो कारपेट के सैंपल लिए गए थे जिसमें से खून के नमूने मिले थे, उन 2 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कराने की बात तफ्तीशी अफसर ने ज़रूर की थी अदालत में। ताहम अभी तक मुलजिम अरमगान और जो शरीक मुलजिम शराज है उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के हवाले से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई और ना ही हमारे ज़राए के मुताबिक दोनों मुलजमान ने रजामंदी ज़ाहिर की है कि वो कन्फेस करना चाहते हैं। ताहम पुलिस कस्टडी में उनसे बयानात लिए जा रहे हैं, वो भी कभी कुछ बयान दिया जाता है कभी कुछ बयान दिया जाता है। ताहम अभी तक कन्फेशनल स्टेटमेंट तक ये केस नहीं पहुंचा है और तो पुलिस कस्टडी में जो रिमांड दिए जा रहे हैं उसी पर भी बात हो रही है। ये तो मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस केस हो गया, इसके बारे में हमारी बात होगी। अब बताएं, जो इतने ड्रग्स पकड़े गए वहाँ से, इलीगल वेपन्स की बात हो रही है, उन पे क्या केस बन रहा है? क्योंकि वो तो पूरा एक नेटवर्क था, उसके बाद एक वो पूरा सॉफ्टवेयर हाउस खोला हुआ था वो कॉल्स वाला जो कि एक इशू एक है ही पाकिस्तान का, उसके बाद फ़ोन्स रिकवर, मतलब इतनी चीज़ें और पहलू हैं इस केस के। मुख्तसर बताएं वो उस पर कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं? जी देखिए, पुलिस ने 3 मुकदमात AVCC पुलिस ने दर्ज कर रखे हैं जिसमें पुलिस मुकाबला है, इलीगल वेपन है और एक और एलिगेशन है। जबकि जो मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल का केस है वो दरख्शां थाने में दर्ज है और 3 मुकदमात AVCC में दर्ज हैं। पुलिस को इसमें जो है वो मुख्तलिफ टीमें ज़रूर तश्कील देनी होंगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि पुलिस के पास जो है वो फॉरेंसिक की इतनी सहूलियात नहीं है। इसके लिए उन्हें FIA की मदद लेनी होगी और गैर कानूनी असले के लिए भी उनके भी जो फॉरेंसिक है वो पुलिस को कराना होगा, आया कि यह असला जो है लाइसेंस याफ्ता था या नहीं था। जबकि जो लैपटॉप्स हैं उनकी भी फॉरेंसिक करानी होगी और मुलजिमान के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मुलजिम अरमगान और उसके जो शरीक मुलजिम शराज है, हमें टेंशन हो रही है आपकी इस बात से, हो सकती है जब फॉरेंसिक कराया जाएगा। जी, आपकी इस बात से थोड़ी सी टेंशन है कि अब करानी होगी, ये मतलब ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं। तो इतना जो अरसा गुजर गया है, अब मुलजिम को पकड़ लिया गया है, घर पे उसके छापे हो गए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, कालीन के सैंपल्स, तो क्या क्या सब कुछ हो गया है, तो अभी क्या रह गया है? मतलब ये इंतज़ार क्यों हो रहा है? ये फॉरेंसिक वगैरह, ये FIA वगैरह से क्यों नहीं ऑलरेडी फॉलो अप कर रहे? क्विकली, आई मीन।
जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो मुकाबला है वो 3 से 4 घंटे जो है वो जारी रहा है और इसी दौरान मुलजिम जो है वो अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह से डेटा जो है वो डिलीट करता रहा है और कुछ अकाउंट्स जो है वो ट्रांसफ़र करता रहा है, तो उसको रिकवर होने में टाइम ज़रूर लगेगा। Okay, और got इसके it. लिए एफआईए की जो टीम है यकीनन इस Got पर it, काम करनी Amin. होगी। गॉट इट, बहुत शुक्रिया। तो ये सब कुछ मतलब उस पेस पे नहीं चल रहा जिस तरह वी वुड लाइक इट टू बी फ्रैंकली, क्योंकि मुलजिम जब बार बार ये भी बात हो रही है ना, बड़ा शातिर है, तो जब वो सामने आता है मैजिस्ट्रेट के तो वो बेहोश हो जाता है एंड ऑल दैट। मतलब ये ड्रामे तो फिर चलते रहेंगे और फिर हमने ये भी देखा है ऐसे केसेस में जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना और मुश्किल हो जाएगा और चीज़ें बीच में आ जाएंगी। तो जिसने इन्वॉल्व होना है इन द इन्वेस्टिगेशन लाइक FIA और हुएवर कर हो लें आप प्लीज़, मतलब आ जाएं और इस केस को सॉल्व करें, मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ समथिंग, वी नीड इट। मूड चेंज, और मूड चेंज सिर्फ तब हो सकता है जब हो मौसम अच्छा। यस, तो मौसम अच्छा बहुत जगह पे है, हमारे यहाँ इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हम स्कर्दू आपको लेके चलते हैं शहर और मुसाफात में शदीद बर्फ़बारी है। ये हमें अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्मियाँ आई चुकी हैं। तो बर्फ़बारी का जी सिलसिला जो है वो जारी है और देयर यू सी ऑन योर स्क्रीन्स। देखिए, जब बर्फ़बारी हो रही होती है ना तो यू कांट टेल कि ये सुबह का शॉट है या शाम का, बिकॉज वो मौसम ऐसा एक जैसा बन जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि वैसे तो ये एक दिन पहले के मनाजिर हैं, बट सो स्टनिंग एंड सो ब्यूटीफुल, तो हमने कहा आपको ज़रूर दिखा दें। और वैसे भी स्कर्दू से हमें अपडेट कर रहे हैं निसार अब्बास। स्कर्दू शहर में तवील इंतजार के बाद अब शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पे गुज़िश्ता रात से बर्फबारी हो रही है और इतनी तेज बर्फबारी दिसंबर के महीने में भी नहीं हुई, जनवरी के महीने में भी, और फरवरी के 2 हफ्ते तक भी नहीं हुई। अब आखिरी हफ्ते में जाके ये शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अब तक जो है गुज़िश्ता रात से अब तक यहाँ पे 4 से 5 इंच जो है नशीबी इलाकों में स्कर्दू शहर में बर्फ पड़ चुकी है, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान हैं और कारोबारी मराकज़ जो है अब तक बंद हैं और यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। जबकि बलाई इलाकों की जितनी भी सड़कें हैं वो बर्फबारी की वजह से वो बंद हो चुकी हैं, वहाँ पे आमदोरफ्त का सिलसिला बंद हो गया है। और बलाई इलाकों से मिलने वाली इतलात के मुताबिक वहाँ पे तकरीबन 8 इंच तक जो है वो बर्फ अभी तक पड़ चुकी है। बर्फबारी का ये सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ भी जारी रहेगा और अगर इतनी तेज़ बर्फबारी होती रही तो मज़ीद लोगों को जो है आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुझे इधर बैठी हुई सर्दी लगी है देख के कि क्या ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हो रही है, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपने आप को कवर किया था। गुड फॉर दैट निसार अब्बास, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।